हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ शरवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। सो आज के हमारे इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। ठीक है। तो हम इस स्टॉक को स्टडी करते हैं कि इस स्टॉक में कब लिस्टिंग हुई थी, कैसे इसमें सेटअप बना, कैसे हमने ट्रेड किया। ओके, कैसे ट्रेड करते हैं नहीं, क्योंकि पास्ट का डेटा हम स्टडी करें, कैसे उसको ट्रेड करते, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करते, सो दैट हमें भी चार्ट का मेमोराइज हो सके एंड हमारी साइकोलॉजी डेवलप हो सके कि इस तरीके के मूव आते हैं, ऐसे हैंडल करना है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हमें टू बिल्ड कॉन्फिडेंस हेल्प करेगा इन अ ओवरऑल पर्सपेक्टिव। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो का पूरा पार्ट देखें विदाउट मिसिंग एनीथिंग। एंड अगर आप में से कोई जो लोग नए हैं, हमने पूरी सीरीज बनाई है, देर आर मोर देन 20 वीडियोस इन दिस सीरीज। सो आप उसका प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हर एवरी अल्टरनेट आई विल ट्राई की वीडियो आपका कंटिन्यूअसली आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। एंड फॉर दैट, अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए जो भी आपको इस वीडियो के एंड तक आप जो भी लर्न करोगे। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का स्टॉक का चार्ट एंड ऑन द राइट हैंड साइड टॉप मिड स्मॉल कैप 400 एंड निफ्टी 50। ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस स्टॉक को देखोगे तो ये स्टॉक ऑन जैन 2024 ये लिस्ट हुआ था इसका आईपीओ का। ठीक है। एंड उसके उसी दिन एक बहुत ही बढ़िया मूव दिया था। एंड ये अपर सर्किट 20% की लिमिट से इसको अलोकेट किया था गया था। ठीक है। तो चलो स्टार्ट देखते हैं कि इसमें कैसे सेटअप बनता है। ठीक है, इस टाइम पे इंडेक्स बोथ आर गुड बुलिश। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स वाइज दोनों बढ़िया चल रहे हैं ओवरऑल। ठीक है। सो हुआ क्या? ओके, इट इज गोइंग गुड। ठीक है, ये बड़ी कैंडल थी। इसके बाद देखो, चलो देखते हैं। देखो वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो रही है, लेट्स सी और क्या होता है। ओके, नाउ इट इज गेटिंग बेटर। ठीक है, नाउ इट इज गेटिंग बेटर। लेट्स सी और एक कैंडल देखते हैं। ओके, नाउ इवन गेटिंग बेटर। ये इसके ऊपर मैं इसको बाय करूंगा। ठीक है। इसके फिबोनाची का लेवल आप यहां से यहां तक ड्रॉ करोगे तो भी 50% का आ जाएगा। बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एज इन दिस केस, क्योंकि वॉलेटिलिटी बड़ी वॉलेटिलिटी से वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो गई है यहाँ पे। ठीक है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे इसके ऊपर बाय करेंगे। अगर फेल होना है तो ये नीचे ही गिर जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो सेटअप ही नहीं बनेगा तो ट्रेड भी नहीं बनेगा। सो यहाँ पे अगले दिन मेरी एंट्री ट्रिगर हुई। ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई एंड ओके ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने एक 20% का अपर सर्किट मारा एंड उस टाइम पे इंडेक्स भी बोथ आर डूइंग गुड। ठीक है, बीच में एक बड़ा वाला कैंडल बना था बट दैट इज फाइन। उसको इसने उसके बाद हम एंटर किए थे। ठीक है, तो विच मीन्स कि इस दिन नहीं, इस वाले दिन एंटर किए थे जहां पे इंडेक्स हमारा 10 एंड 20 के ऊपर था। ठीक है, तो हमारा बाइंग कब हो रहा है? जब इंडेक्स 10 एंड 20 ईएमए के ऊपर है। ठीक है, तो ये ऊपर चला, बढ़िया चला है। ठीक है, वन टू थ्री फोर, फोर कैंडल्स ग्रीन इन रो होगा अभी। लेट्स सी। ओके, ये और एक 10% का मूव है। सो ओके, एंड यहाँ पे 10% की लिमिट में डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये सर्किट लिमिट जब भी चेंज होता है, राइट, आईपीओ के पास फास्ट मूव करता है तो थोड़े स्टॉक्स बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है कि यूजुअली वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 70% की क्वांटिटी बुक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 70% की क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। बाकी की 30% की क्वांटिटी हम क्या करेंगे? ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मूव, अगर ये धीरे आराम से साइडवेज जाता है तो 20 में से ट्रेल करेंगे। या फिर ये स्ट्रेट फास्ट मूव करता है दो तीन साइडवेज जाके, तो इसको 10 में से ट्रेल करेंगे। ठीक है, या फिर एक्सटेंडेड मूव पे इसको बुक करेंगे। सो ओके, नाइस प्राइस एक्शन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाइस ओवरऑल लुकिंग। देखो दोनों में प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर वाइज देखो, एक तो होता है हार्ड फॉल करना। ठीक है, कि बड़े बड़े कैंडल दो बना दिया, पूरा नीचे आ गया, दैट इज डिफरेंट, जहां पे हमें अग्रेसिवली बुक करना पड़ेगा। मे बी इन सेकंड इस कैंडल में ही शायद बुक करना पड़ता कि यहाँ कहीं पे ये निकलता तो। बट देखो क्लीन, नीट एंड क्लीन आ रहा है। ठीक है, आराम से लो वॉल्यूम के साथ, ड्राइड अप वॉल्यूम के साथ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आया, ये अभी बेटर हो रहा है। सो इसको क्या करेंगे, 10 के पास है। ओके, तो इसके ऊपर और एक बाई करेंगे हम। ठीक है, अगर निकलता है तो। ओके, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई एंड स्टॉप लॉस इसका 5 एज यूजुअल। हमारा जो स्टैंडर्ड सेटअप है कि 5% रखेंगे या स्विंग लो थोड़ा नीचे रखेंगे। सो ये अगर कैंडल फॉर एग्जांपल कितना नहीं है, यहाँ मेरी एंट्री से इफ इट इज
5%, तो इतना ही रखेंगे, ठीक है, 5% का स्टॉप लॉस रखेंगे मे बी। ओके, यहाँ कहीं पे, ठीक है, ये 5% का स्टॉप लॉस है। एंड हमारी फर्स्ट पोजीशन से यहाँ पे 30% बुक कर लिया, एंड यहाँ पे भी सेम 5% का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, उसके विद इन दैट। एंड इसके अंदर भी सेम है, सो इसमें हम 30% बुक कर लिया है। एंड अभी इसमें और एक क्वांटिटी हमने ऐड कर दी, या फिर जो 70% की क्वांटिटी यहाँ पे बेची थी वो यहाँ पे बाई किया, ठीक है, सिंपल यही समझो आप, ठीक है। उसके बाद ओके नाइस, ओके यहाँ पे मैं पूरा आउट हो जाता मे बी, क्योंकि इंडेक्स वाइज भी आप देखो, ठीक है, कंटिन्यूअसली जब गिरा है तो ऑब्वियसली मेरा पूरा पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स डिफरेंटली बिहेव करते होंगे, ठीक है। उस टाइम पे जब एसएल हिट होगा तो मैं मे बी ये भी हिट करके निकल जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक एसएल हिट हुआ, ओके, एक में इस ट्रेड में एसएल हिट हुआ, ये 70% मैंने यहाँ पे बुक किया था, ठीक है। ओके लेट्स सी कि ये हम कहाँ तक इसको स्टडी करेंगे, कि जब तक ये थोड़ा नीचे ना आ जाए 1020 के नीचे तब तक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओके ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, इंडेक्स में भी थोड़ा सा बाउंस आया 50 EMA से, वेरी गुड। ओके नाउ इवन गेटिंग बेटर, ठीक है। अभी अगर मैं इसको भूल जाऊं, ठीक है, सिर्फ इतना ही स्टडी करूं, तो नाउ लुकिंग बेटर, बट 3 ग्रीन डेज इन अ रो है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। बट आईपीओ का देखो यहाँ पे, ये मेरा बेस है, ठीक है। सो एंड यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे अगर देखोगे, इसको आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, या फिर एनीथिंग इज फाइन, या फ्लैग भी बोल सकते हो, ठीक है। ऊपर गया, एक वी शेप का पुल बैक मारा, फिर एक बड़ा वी शेप आके ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बोलो देखोगे, पर्पल डॉट मीन्स ऑलमोस्ट 8% की 5 लाख शेयर से ज्यादा सेलिंग हुई थी, पर्पल डॉट मतलब बड़े कैंडल के साथ सेलिंग हुई थी। बट इस स्टॉक के ओवरऑल वॉल्यूम से तो ये लो वॉल्यूम है, दैट इज फाइन, बट क्योंकि पर्पल डॉट से सेलिंग हुई थी विच मीन्स बड़े कैंडल के साथ, सो हमेशा वेट करना है, क्या तो ऐसे कैंडल के बाद 10 दिन हम होल्ड करें, या फिर एटलीस्ट इसके ऊपर निकल जाए स्टॉक, सो दैट वुड बी बेटर। सो वहां पे क्या होता है, जो लोग एमटीएफ वगैरह पे सब खरीदा होता है, राइट, वो सब निकल जाएंगे, जो रिटेल पार्टिसिपेशन होता है वो सब लोग हार मान के निकल जाते हैं 10 डेज जब तक छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ब्रोकर से कॉल आ जाएगा भाई कि तुम पैसा भरो या फिर स्टॉक बेच दो करके, वो सब निकल जाएंगे। तो बट इमीडिएट जब रिकवरी करता है तो वो सब नहीं निकलते, होल्ड करके बैठे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है, एक पुल बैक मारा है यहाँ पे, सो मैं क्या करूंगा, ओके, इसके ऊपर अटेम्प्ट करूंगा। आई डोंट नो कि ये स्टॉप लॉस बीट हो सकता है या ऊपर भी जा सकता है, बट क्योंकि ये 1 2 3 ग्रीन बास, उसके बाद एक पॉज कैंडल बना है काइंड ऑफ, बट ऊपर ही बना है गैप अप खुल के, ठीक है। ओके ये अभी बेटर हो रहा है, यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इस कैंडल के नीचे, लेट्स सी। ओके ओके नाउ इवन गेटिंग बेटर, जितना भी, ओके से दिस, यहाँ पे मेरी एंट्री, यहाँ पे और बेटर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे और देखो, आईपीओ में अगर वो नीचे निकल जाता है तो उसको हाथ नहीं लगाना, बट से दिस, मार्केट के साथ अगर स्टॉक होल्ड कर रहा है अपने लेवल को, देखो यहाँ से होल्ड करके बेस बना के निकला, ठीक है, ऊपर गया, वापस बेस बनाया छोटा सा, वापस बेस के ऊपर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे और एक पिरामिडिंग क्वांटिटी इसके ऊपर बाई कर सकते हैं, ठीक है, बट हम एक होल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स लेवल वाइज देखो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे इस लेवल पे बाय नहीं करें, हम टॉप पे ऑलमोस्ट जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके नाउ इवन गेटिंग बेटर, अब इससे बेटर और क्या सेटअप बन सकता है, जस्ट राइट। तो इसके ऊपर मैं और एक पिरामिडिंग क्वांटिटी बाय करूंगा, एक्सटेंड हो चुका है बट इट इज लुकिंग वेरी 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 गुड, ठीक है। एंड नाउ गेटिंग बेटर, ओके, एंड यहाँ पे आई थिंक ये भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो यहाँ पे मेरा दूसरा स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। लेट्स सी कि वापस अगर आता है तो देखते हैं कि, एंड ओके ओके नाउ 20 EMA के आके वहां पे रेस्ट ले रहा है, ठीक है। 10 and 20 को पूरा एक बेस का ब्रेकआउट हुआ, फिर फेल हुआ, उसके अंदर ही आ रहा है, लेट्स सी थोड़ा, ओके नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है, ये सेटअप मेरा बेटर बन रहा है, ठीक है। ओके अभी भी कुछ खास नहीं, 5% की सर्किट लिमिट में डाल दिया, सो मुझे शाम को पता चलेगा, तो ऑब्वियसली मैं इसको नेक्स्ट डे अगर मैं अटेम्प्ट करने वाला था तो इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ठीक है, लेट्स सी। ओके इमीडिएट अगले दिन वापस इसको 10% की सर्किट लिमिट में डाल दिया है, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है। ये क्लीन बेस बन रहा है, यहाँ पे पूरा बढ़िया सा बन रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ही हमारी आइडियल एंट्री इस कैंडल में हो जानी चाहिए थी, ये जब ऊपर निकला राइट यहाँ से, यहाँ पे हो जानी चाहिए थी, ठीक है। अभी मैं इसको इसके ऊपर ही खरीदूंगा,
जैसे ही अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाय करूंगा। आइडियल एंट्री, ये ऑरेंज कलर इसका प्रीवियस कैंडल राइट, दैट वाज वेरी गुड एंट्री ओवरऑल वाइज। लेट्स सी कि ट्रिगर होता है। ओके ट्रिगर हुआ, बट स्कॉट ने कुछ मूव नहीं दिया, ठीक है। पहले नीचे गया फिर आया। इंडेक्स भी उस टाइम तक लाइक साइडवेज जा रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो एक काम करता है, इसको यहाँ पे एंट्री डाल देते हैं विथ 5% स्टॉप लॉस, सेम स्टैग्नेंट रहेगा, ठीक है। अगर किसी कैंडल का लो 5% से मोर देन 5% जा रहा है तो मैं फ्लैट 5% रखूंगा, ठीक है। आप बोलो फिर बोल सकते हो कि कमेंट करोगे कि श्रवण इसमें तो कैंडल में भी 6% का हो सकता है, बट मैं वहां पे फाइव फ्लैट 5% रखूंगा, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग एनपी। यहाँ पे इसका भी एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल एसएल एसएल हिट हुआ इसमें, ठीक है चलो। ओके अभी थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कितना एसएल हिट हुआ, एक, दो एंड तीन एसएल ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। सो अभी मुझे थोड़ा सा या तो लाइक बाइंग फोर्स चाहिए, तब मैं अटेम्प्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा, क्योंकि तीन एसएल अगर ट्रेड को चलना है तो इतना टाइम नहीं, तीन एसएल नहीं खाता, सेटअप बन बन के फेल नहीं होते। बट यहाँ पे हुआ क्या है, इंडेक्स भी ऑलमोस्ट आप देखोगे 17,000 के आसपास, 300 400 के लेवल से सेलिंग आया है। सो मे बी इसमें वो ड्रॉप आया है, दैट इज फाइन, ठीक है चलो देखते हैं और क्या है। ओके नाउ इट इज द फर्स्ट साइन, ठीक है, जहां पे बुल्स का प्रेजेंस दिखा है, ठीक है। इस इतने पीरियड बाद यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे ये बेस का ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग इसके साथ हुआ है, कैंडल के साथ। बट प्रॉब्लम इज रिलेटिव वॉल्यूम लो है। क्यों प्रॉब्लम इज कि ये 10% की सर्किट लिमिट में है, ये ही प्रॉब्लम होता है। अगर 20% का होता ना तो वॉल्यूम बड़ा आता है यूजली। इसीलिए मैं 5% के नहीं ट्रेड करता, क्योंकि वो और लिक्विडिटी खराब कर देता है इस स्टॉक की, ठीक है। अभी देखते हैं कि वॉलेटिलिटी ड्रॉप होती है नहीं। ये 5% की सर्किट लिमिट में डाल दिया है इसको, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये वापस 10% की सर्किट लिमिट में आता है तो हम 10 या 20 के अंदर आता है तो इसको देखेंगे। ओके अभी तक इसको नहीं डाला है, ठीक है। वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो चुकी है, ठीक है। 20% कब डाला इसको। ओके ये पूरा 5% की सर्किट लिमिट में प्ले कर रहा है। यहाँ पे इसको 10% की सर्किट लिमिट में डाला है, बट अगले दिन अपर सर्किट दो मारे तो मेरी एंट्री बनी नहीं यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स सी। ओके यहाँ पे भी मैं ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी, ओके। एंड और एक चीज, अगर यहाँ पे ये कौन सा दिन था, यहाँ पे इलेक्शन वाला दिन, तो हमारा ट्रेड नहीं था, तो ऑब्वियसली तो हम इसको स्टडी भी नहीं करेंगे। इसके बाद एक आइडियल एंट्री यहाँ पे बन सकती थी, बट मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये काइंड ऑफ अपर फ्लैग की तरह बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। लेट्स सी। ओके ओके नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है। 20% की सर्किट लिमिट डाल दिया है, एक बेसिस बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं। एंड ये अच्छा खासा एक लेग दे दिया है, सो इसको फ्लैग की तरह हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ, बट बेस से, ठीक है। ये कितना चला है, लेट्स सी। ऑलमोस्ट 100% आई थिंक। ओके 114%, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, इवन तो ये 20% की लिमिट में डाल दिया, बट मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एक लॉन्गर बेस चाहिए होगा, एटलीस्ट 1 और 2 मंथ का, ठीक है। ऐसे ही आंख बंद करके सेटअप बन रहा है कि यहाँ पे, ये सेटअप अगर यहाँ पे बनता तो मैं जरूर खरीदता। बट यहाँ पे टॉप पे बन रहा है, आई विल नॉट बी दैट मच कॉन्फिडेंट, ठीक है। ओके 10% की सर्किट लिमिट एंड, ओके कुछ खास कंस्ट्रक्टिव प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, ये गिर रहा है। ओके ओके ये अभी थोड़ा चॉपी हो गया। ओके एक अच्छा लेग आया है, ठीक है। एक फर्स्ट यहाँ से देखो, एक बहुत बढ़िया करेक्शन ऊपर गया, ठीक है। सॉरी ऊपर बहुत बढ़िया ऊपर गया मुंह के साथ, फिर नीचे आया 50 में से यहाँ पर सब पे सपोर्ट लिया, फिर एक लेग दिया। अभी देखते हैं कि कोई टाइटनेस रेंज वगैरह कॉन्ट्रैक्शन बनता है तो वापस इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसके ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्टिव है, आप इसके ऊपर खरीदोगे, इसके ऊपर खरीदोगे, तो हम इसके ऊपर खरीदते हैं, ठीक है। रेंज एंड वॉल्यूम भी अच्छा खासा ड्राइड अप वॉल्यूम है, ठीक है। ओके ओके ये एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ये गिरा, हार्ड फॉल, ओके। ये ओके नीचे ही चला गया, ठीक है। तो वापस देखते हैं कि आता है कि नहीं। वापस सेम, अगर मैं फिर से अटेम्प्ट करूंगा तो ये बाइंग फोर्स मुझे वापस चाहिए होगा, ठीक है। ओके
ये देख पूरा नीचे ही आ गया, ठीक है। ओके, ये नीचे चला गया, तो इसको हम इस ट्रेड को अभी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, इस स्टॉक ने अपने आईपीओ के लिस्टिंग के बाद जो बेस बना था, उसके फर्स्ट ब्रेकआउट से टॉप तक ऑलमोस्ट इसने 231% का मूव जरूर दिया है, ठीक है। देखने के लिए बहुत बढ़िया मूव है। ट्रेड कर सकते हैं आंख बंद करके। अगर आप इन इन हाइंडसेट देखोगे तो इसको 231% है, आप अपना कैपिटल डबल कर सकते थे, वैसा सोच सकते हो। बट इन रियलिटी जैसे अभी हमने बैक टेस्ट करके देखा है, ऑब्वियसली इसमें इतना पैसा बनता ही नहीं, ठीक है। इस ट्रेड में आप बीच में बहुत बार चॉपआउट हो जाते हैं, एंड आपका हार्डली सिर्फ एक स्मूथ रन में सिर्फ ये 3 दिन ही पैसा बना था यहाँ पे। एंड आप अगले तीन, कितना परसेंटेज का बना था? 47%। हमारी एंट्री से 47, तीन स्टॉप लॉस दिए, ठीक है। 15% गया, तो मोटा मोटी इसमें 30-32% का आपका रिटर्न बनता, ठीक है। स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल, क्योंकि आपने अपना रिस्क लिमिटेड रखा है, ठीक है। आंख बंद करके अगर मैं है इसको हर जगह 7-8-10% रैंडमली थ्रो करने लगूंगा, तो मेरा रिटर्न नहीं बनेगा, तो ऐसे मूव मुझे कैप्चर नहीं करने को मिलेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है, इवन तो 47% उसके बाद तीन कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस हिट हुए, सो फिर भी मेरा रिटर्न, मैं इसको इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहूंगा। एंड इवन तो ये स्टॉक 230% चला है, मैंने कैप्चर कितना किया है? 47%, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हाइंडसेट में बोलना कि यहाँ से खरीदते, एंड बहुत लोग लाइक वीडियो में वगैरह में बोलते, राइट, यहाँ पे खरीदते यहाँ पे बेचते वगैरह वगैरह एंड ऑन। ये नहीं चलता रियल ट्रेडिंग में। रियल ट्रेडिंग में करोगे तब ये होता है, इतनी बार चॉप आउट होते हो, बहुत बार साइकोलॉजी का इम्पैक्ट करता है, ठीक है। मार्केट कैसे बिहेव करता है, एवरीथिंग यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन, ठीक है। तो चलो हम इसको अभी नोशन के डेटाबेस में एंट्री कर लेते हैं। सो नोश, ओके। एंड इसको अभी एंट्री डेट क्या थी हमारी? फर्स्ट एंट्री जहां पे इस वाले दिन, ठीक है, जैन 25, ठीक है। 2024, ठीक है। ये हुआ हमारा एंट्री। सेटअप क्या था? आईपीओ का बेस था, ठीक है। सेक्टर क्या था मुझे पता नहीं, तो सो चेक कर लेते एक बार। कैपिटल गुड्स, ठीक है। एंड पीरियड अपटर्न मूव क्या था इसका? आई थिंक इसमें पीरियड अपटर्न मूव जीरो ही रहेगा, क्योंकि आईपीओ का बेस है, ठीक है। कंसोलिडेशन लेंथ क्या है? तो ये हम कंसोलिडेशन लगाएंगे, ठीक है। इसके लिस्टिंग के बाद हमारी एंट्री तक ऑलमोस्ट 7 बार। कंसोलिडेशन डेप्थ, ये जो गिरा है 15%, 15.3, ठीक है। कंसोलिडेशन क्वालिटी कैसा है? लीनियर था, ठीक है। चॉपी वगैरह कुछ भी नहीं था इसमें। वॉल्यूम बिहेवियर, लो कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम है इसमें। लाइक आईपीओ के बाद यूजुअली आईपीओ में आपको थोड़ा सा लाइक डिफरेंटली ट्रेड करना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू अदर ट्रेडिंग स्टाइल्स, डिफरेंट स्टॉक्स, ठीक है। सो इंडेक्स अबाउट 10 and 20, ये देख लेते हैं एक बार, क्योंकि फर्स्ट एंट्री के टाइम पे यहाँ पे कहा गया। हाँ, 10 and 20 के ऊपर ही था, जस्ट ऊपर था, ठीक है। हाँ, बाइंग ट्रस्ट कितना था भाई इसमें? ये हमारा, अरे, ठीक है। इसमें बहुत लोग यहाँ पे लाइक बोरिंग है, यहाँ पे लास्ट में लाइक छोड़ के चले जाते हैं, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको पता चलेगा कि भाई इसका रन कैसे होता है, ठीक है। 31% बाइंग थ्रस्ट कितना कंसिडर करना है? 31। ये आपको जब 100 स्टॉक्स का हम स्टडी कर लेंगे या 50 स्टॉक्स का स्टडी कर लेंगे, हमें एक मीडियन डेटा मिलेगा, जहाँ पे एक एवरेज बाइंग थ्रस्ट कितना होना चाहिए, कितना कंसोलिडेशन डेप्थ होना चाहिए, कितना कंसोलिडेशन का लेंथ होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इनबिल्ट मिल जाएगी। सो इट विल बी वेरी यूजफुल
कि आप जब नेक्स्ट टाइम ट्रेड करोगे तो कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, वो सारी चीजें देख के अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। कैप्चर्ड रिटर्न कितना है इसमें, ये एक ही ट्रेड क्लियर कट बना था, ठीक है। 47.5 हमारी एंट्री से। पीक रिटर्न फ्रॉम द बेस, तो ये बेस था इसका आईपीओ का। ये थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, एक काम करते हैं। यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। बेस का था, बेस से ये वाला बेस था ब्लैक लाइन, यहाँ से ये टॉप था। इट इज 234.5। 234.5 देखो, 234% गया, बट हमने कैप्चर कितना किया, 50%। सो इन रियलिटी इट इज वेरी डिफरेंट इन देन इन हाइंडसाइट, ठीक है। एंड एंगल ऑफ मूव कैसा है, हम हमारा रिटर्न का जो बना है वो देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, बेस से ये कैसे मूव किया है फर्स्ट एंट्री से। 38.8 डिग्री। वॉल्यूम बिहेवियर कैसा था इसका, लो कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम, कुछ खास ज्यादा वॉल्यूम ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ा बने थे, ठीक है। ओवरऑल एवरीथिंग इज वेरी स्मॉल। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन लो वॉल्यूम्स के साथ गया था, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम्स था। एग्जिट डेट क्या था हमारा ट्रेड का, ये वाला दिन, 1 Feb 2024। फर्स्ट फेब, ओके। 7 डेज का ट्रेड बन था, एंड यहाँ पे हम एंट्री एग्जिट का चार्ट डाल देते विथ, एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे दो तीन मैं एक्स्ट्रा एक चार्ट डालूंगा, एक रहेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये जहाँ पे मेरे मल्टीपल ऐसे हुए थे, ये कुछ इस तरीके का, ओके। कॉपी इमेज, एग्जिट चार्ट ये था, ठीक है। एंड एंट्री चार्ट, एंट्री चार्ट, ठीक है। इसके साथ और एक चार्ट डालेंगे जहाँ पे इसका, यहाँ तक का पूरा मूव एक बार कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये हटा देंगे ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ। इवन तो ये इतना मुझे जस्ट लाइक रिमाइंड करने के लिए कि भाई स्टॉक ऊपर जाते हैं, बट बहुत बार तुम उन स्टॉक के अंदर नहीं रहते हो, दैट इज फाइन एंड यू हैव टू एक्सेप्ट विद दैट, ठीक है। सो इसको भी एक बार ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। यस, हाँ ठीक है, अभी बढ़िया है। सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया होगा नया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था जिसमें लाइक स्टॉक इतना बहुत ज्यादा मूव किया, जिसमें हमने रिटर्न सिर्फ 1/4 या 1/3 ही कैप्चर कर पाए थे, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉक बहुत बार चलेंगे, बट मे बी आपको बिना आप उस ट्रेड में, या आप लिए होंगे फिर ट्रेड एग्जिट कर जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई हाँ, हाँ मार्केट है, मुझे एक्सेप्ट करना है, एंड कोई दूसरे ट्रेड से पैसा बनाना, सिंपल इज दैट। एंड जहां पे मेरा रिस्क कम हो, रिवॉर्ड बहुत बढ़िया हो, ठीक है। तो ये हमने अभी कैप्चर कर लिया है।
आई थिंक आपने लाइक लर्निंग किया होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए जो भी आपने यहाँ पे सीखा हो। हम किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।